आपको क्या चाहिए, क्या देना है आपको? मन कहने लगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने फिर भी वरदान दिया कि जाओ आप कलयुग में मौज करोगे। तो आज गुलाब के फूलों की माला पता कितने रुपए की आती है? सायों में शादी होती है तब 11,000 रुपए की मिलती है गुलाब के फूलों की माला। उसमें फूल कितने होते हैं पता है? 1 किलो। इसलिए सैनियों की भी भगवान ने मौज कर दी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार मेरे प्रभु आगे बढ़ के कंस ने इंतजाम कर रखा था। कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिला के धुत किया, मदरा पान करा के चौराहे पर खड़े कर रखा था। धनुष एक कमरे में एक चौक में रख रखा था और उससे बाद में मुष्टि कंस चांडूर दोनों पहलवानों को यज्ञ अखाड़े में खड़ा कर रखा। उसके बाद खुद आसन पर बैठा। भगवान ने देखा कुबलिया पीड़ हाथी, उसको बलराम जी ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और कुबलिया पीड़ हाथी को सूंड पकड़ के आकाश को फेंक दिया। बोले बलराम जी महाराज की। इसी प्रकार भगवान आगे बढ़ने लगे। धनुष दिखाई दिया। बलराम जी से कहने लगे कन्हैया भैया बलराम। भगवान कहने लगे, बलराम जी कहने लगे हाँ कन्हैया ये धनुष है, देखते हैं चलो। जैसे बच्चा जाते हैं ना, जैसे दशहरा लगता है, कहीं मेला लगता है, कहीं वो झूला लग रहा है, कहीं वहाँ नाव चल रही है, तो चलो उसको देख के आते हैं। उसी प्रकार धनुष को देखने के लिए भगवान धनुष के पास पहुंचे और धनुष को देखा तो जीर्ण धनुष था, बहुत पुराना। उसको उठाया और उठा के भगवान ने धनुष का खंडन होते ही कंस चिंतित हो गया। बहुत आवाज हुई उसकी, बहुत जोर की टंकार हुई, क्योंकि कंस को वरदान था, उस धनुष को वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही कंस को मार सकता है। कंस को चिंता हो गई, कंस चिंतातुर हो गया और भगवान ने आगे बढ़ के कंस के दोनों पहलवान मुष्टिक और चांडूर को उनसे लड़ाई की, उनसे युद्ध किया और दोनों को खत्म किया। अब तो गद्दी पर चढ़ गए और गद्दी पे चढ़ के कंस के केस पकड़ लिए और कहने लगे मामा आज मेरे हाथों आए हो। कंस कहने लगे अरे मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो। भगवान कहने लगे उस दिन दर्द मेरी माता के नहीं हुआ जिस दिन तुमने देव की माता के केस पकड़ के रथ से नीचे डाल दिया था, रथ से नीचे खड़ा किया। अब कहने लगे भगवान वो मथुरा में आए हैं और कुछ करके जाएंगे और तेरी कर्मों का मामा फल देके जाएंगे। वो मथुरा में आए हैं करके जाएंगे सर्व का मामा फल देके जाएंगे। सर्व का मामा फल देके जाएंगे।
रखा है। मुष्टि को मार दिया, मुष्टि को मार दिया, चांदो संहार दिया, चांदो संहार दिया, मुष्टि को मार दिया, मुष्टि को मार दिया, चांदो संहार दिया, चांदो संहार दिया। तेरा जो बलिया फिर हाथी आकाश को फेंक दिया, तेरा जो बलिया फिर हाथी आकाश को फेंक दिया। तुम कैसे कहे सारे, तुम कैसे कहे सारे, अत्याचार किए सारे, अत्याचार किए सारे, हम उनको मिटाएंगे। दुश्मन के जाएंगे। कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस की छाती पे बैठ करके भगवान ने एक मुक्का मारा और कंस का गोविंदाय नमो नमः कंस को समाप्त कर दिया। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति को पता चला, उन्होंने अपने पिता जरासंध को खबर कर दी। जरासंध ने भगवान के ऊपर 23 सक्षोणी सेना से आक्रमण किया। इधर कालियावत का उद्धार किया, मुचकुंद का उद्धार किया और भगवान ने सबका उद्धार करने के बाद अपने माता पिता का दर्शन किया, देवकी और वसुदेव जी का दर्शन किया। देवकी मैया से मिले, मैया तूने बहुत उपकार किया। वसुदेव जी से मिले, चरण स्पर्श किए, अब तो भगवान को गुरुकुल में भेज दिया, गुरुकुल में भेज दिया। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजपद गद्दी पर स्थापित किया, राजगद्दी दिलाई, क्योंकि कंस ने जबरदस्ती ली थी। आजकल हो रहा है ना जबरदस्ती, पिताजी से कहते थे साइड में बैठा रहना चुपचाप, मैं करूंगा वो देखता जा। वही कंस ने किया। उस बेटे को, ऐसे राजा को, ऐसे आदमी को वर्ण संकर कहते हैं। जो कि वर्ण संकर का मतलब है कि माता किसी जाति की और पिता किसी जाति की। इस प्रकार भगवान ने दोनों के दर्शन किए और भगवान ने गुरुकुल में जाके संदीपनी गुरु के यहाँ आश्रम पर शिक्षा प्राप्त की। भगवान को शिक्षा के साथ साथ एक सुंदर मित्र भी मिला, जिसका नाम क्या था? बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत करें हमारी बहनजियों का। ये बात ऐसा होना चाहिए। उनका मित्र सुदामा बहुत निर्धन गरीब, जो कि भगवान के साथ रहता था। भगवान संदीपनी गुरु के यहाँ रहते थे आश्रम पर। एक दिन क्या हुआ, माता जो गुरु माता थी वो भगवान से स्नेह ज्यादा करती थी, प्रेम ज्यादा करती थी। भगवान को और सुदामा जी को दोनों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेज दिया। और वन में भेजने पर माता कहने लगी मेरा कृष्ण भूखा रह जाएगा, इसे भूख लगेगी। तो माता के पास चने रखे थे और वो चने कहाँ से आए उसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। वो चने राहगीर कोई जा रहा था, उसके वो चने गिर गए, वो भी कोई निर्धन गरीब था। और उन चनों को
गुरु माता ने उठा लिया रास्ते से, चने उठा लिए और पहले छप्पर होते थे, छान होती थी, उसमें लगा दिए कि मेरा कृष्ण कभी लकड़ी लेने जाए या भूख लगेगी तो मेरे कन्हैया को मैं खिला दूंगा। तो उस दिन माता को याद आया कि चने रखे, लेकिन उससे पहले एक दिन उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे गुरुमाता, कोई भोजन के लिए कुछ हो तो हमें दीजिए, भिक्षा में कुछ दीजिए। माता ने मना कर दिया, क्योंकि माता ने इसलिए मना किया कि ये चने मुझे पाए हैं रास्ते में, फिर भी चनों का मैं क्या दान करूंगी, इतने से चने उनका क्या दान करूंगी। माता ने कहा प्रभु घर में इस वक्त कुछ नहीं है, और वाक्य में नहीं था। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, देख करके उनको चने दिखाई दिए और वो चने स्थापित कर दिए, उनको श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन दरिद्र गरीब हो जाएगा। इस बात का हमारे सुदामा जी बहुत भजन ध्यान करते थे, बहुत भक्त थे, उनको सब मालूम था। सुदामा जी को इसके बारे में मालूम था, पता था कि ये चने श्रापित हैं। वही चने माता ने भगवान को दे दिए कि कन्हैया तुझे भूख लगे तो इनको खा लेना। तो मेरे प्रभु के हाथ में वो चने दे दिए और प्रभु लेकर के जंगल को चले गए। एक बबूल का पेड़ सूखा, उस पे मेरे प्रभु चढ़ने लगे कि सुदामा तू दुबला पतला है, तू गिर जाएगा, तू नीचे बैठ, मैं चढ़ रहा हूँ। तो प्रभु ने वो चने सुदामा को दे दिए और मेरे प्रभु चढ़ गए ऊपर। पेड़ में लकड़ी काटने लगे, तोड़ने लगे और नीचे सुदामा जी चनों को खोल के खा रहे थे। उससे थोड़ी देर पहले बरसात हुई, ठंडी हवाएं चल रही थी। भगवान कहने लगे सुदामा मित्र, ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, कहा भैया ये हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बरसात हुई है, उससे मेरे दांत कटकट कर रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा गए, अरे सुदामा अब भी तू गरीब है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। सुदामा जी ने 3 जन्मों में प्रभु के दर्शन किए। एक जन्म में प्रभु के सुदामा जी कछुए की रूप धारण करके चक्कर लगाते रहे, अपना जीवन नष्ट किया। दूसरे रूप में केवट बने सुदामा जी, और तीसरे जन्म में स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान का दर्शन किया। तो आज मेरे प्रभु कह रहे हैं सुदामा झूठ बोलना नहीं छोड़ा। प्रभु लकड़ी लेकर के आश्रम पे आ गए, कुछ दिन रहे। सुदामा जी के एक दिन कांटा लग गया, मेरे प्रभु ने अपने मुख से उस कांटे को निकाला। जब ऐसा गहरा मित्र हमसे दूर जाए तो दुख नहीं होता है। तो भगवान सुदामा से दूर गए, भैया अब मैं जा रहा हूँ, आप अपने घर जाओ। जैसे रास्ते होते हैं कि आप अपने घर जाओ, मैं घर जा रहा हूँ, तो दोनों निहार रहे हैं आपस में, देख रहे हैं। भगवान मथुरा आए, मथुरा आकर के और भगवान ने बलराम जी से कहा भैया इस मथुरा में रहने नहीं देंगे दुष्ट, ऐसा करते हैं और कहीं चलते हैं। भगवान ने सभी से छुपती हुई, बाहर ना दिखती हुई एक द्वारका नगरी का निर्माण किया, जो कि समुद्र के अंदर, और वह नगरी भगवान ने तैयार की। उस नगरी में भगवान रहने लगे।
इधर महाराज भीष्म के सुपुत्री रुक्मिणी माता, वह भगवान का नाम लेती थी। वह जब वो भगवान की पूजा करती, माता कात्यायनी की पूजा करती, तो यही कहती थी कि हे कात्यायनी मां, मुझे वर मिले तो मेरे प्रभु कृष्ण मिले। उनके 5 भाई थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मी। जिनमें से जो रुक्मी था ना, रुक्मी था, उसके मन में नहीं थी कि मैं रुक्मिणी की शादी उस ग्वाले से करूं, उस कृष्ण से करूं, लेकिन उसके पिता की मर्जी थी, उसकी माता की मर्जी थी। वह एक उसका मित्र था शिशुपाल, उसके साथ करना चाहता था। समझ गए? अब तो माता रुक्मिणी ने एक पाती लिखी और भगवान को संबोधित किया, हे मुरली वाले, हे कन्हैया, मुझे इस विदर्भ देश से ले जाओ। मैं आपकी बातें निहार रही हूँ, आपकी बातों दिल व्याकुल हो रही हूँ, मैं आपकी बटिया निहारते निहारते। माता रुक्मिणी ने एक खत लिखा और खत लिख के ब्राह्मण के हाथ में दिया, जो कि विश्वासपात्र ब्राह्मण था। पहले क्या था कि कोई किसी को खत देता था ना, वह बीच में खोल के नहीं देखते थे इसमें क्या लिखा है, प्रेम पत्र बोलते थे उसको। और आज मोबाइल पे भी व्हाट्सएप पे भेज दिया ना, चुपके से खोलेगा व्हाट्सएप को, देखेगा क्या लिख के भेजा है। पहले तो खत चलते थे, आज व्हाट्सएप चल रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी का प्रेम पत्र, किसी की बातों को खोल के नहीं देखना चाहिए और ना किसी की बातों को खोलना चाहिए। जैसे कि आपको किसी के बारे में कुछ पता है, उसके बारे में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण देव लाठी फेंकते फेंकते द्वारकापुरी आए और द्वारकापुरी में पूछा कि भगवान कृष्ण का द्वारकाधीश का यही गांव है क्या? उनको पाती पकड़ाई भगवान के लिए, पाती पकड़ाई। भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा ऐसा हो रहा है, भैया बलराम से कहा भैया बलराम ऐसा ऐसा हो रहा है। भैया बलराम का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती उनके साथ हुआ, जिनकी लंबाई वह सती की थी, जिनकी लंबाई कितने हाथ की थी? 21 हाथ। पहले था आदमी 21 हाथ का सतयुग में, फिर था 14 हाथ का द्वापर में, त्रेता में, और द्वापर में 7 हाथ का, और कलयुग में यूं कहे 5 हाथ को। भैया बहन कह दे भाई पे विश्वास कर रहा हो तुमने, 5 हाथ को है। 3.5 हाथ का है कलयुग में मनुष्य, खुद चाहे वो कितना लंबा हो, खुद के हाथ से नाप के देख लेना कभी भी। 3.5 हाथ का है, ऐसे आप नापोगे ना, ऐसे 3.5 हाथ का है मनुष्य खुद के हाथ से। तो रेवती मां सती की थी। भगवान बलराम ने देखा मैं 7 हाथ का और ये तो 3 गुनी लंबी, ये क्या? भगवान ने कहा कि भैया, बलराम जी ने कहा कृष्ण यह उचित नहीं लगेगा, छोटा दूल्हा और लंबी दुल्हन।
भगवान बलराम जी ने उनके माता देवती के सिर पर अपना हल रख दिया और धीरे धीरे मैया छोटी होती चली गई। जब बराबर में आ गई तो हल हटा लिया। अब तो मैया देवती कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी इनके संग। अब सखिया कहने लगी क्यों, क्या हुआ? ना ना मैं नहीं जाऊंगी। भगवान कहने लगे अरे भाभी क्यों नहीं जा रही हो? अरे जब मेरी आंखों के सामने की 7 से 7 आपकी कर दी, किसी दिन इनको गुस्सा आ गया तो जमीन में जला देंगे मुझे। भगवान बोले ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से बलराम जी का विवाह हुआ। अब भगवान कहने लगे भैया आपका तो विवाह हो गया, अब हम भी चलते हैं विदर्भ देश तो माता रुक्मिणी को लेने के लिए भगवान जा रहे हैं। इधर से माता रुक्मिणी कात्यायनी की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर में आई। कात्यायनी की पूजा करने के लिए माता रुक्मिणी को भेज दें, ये रास्ता छोड़ दें, पीछे सरक जाएं। ये भगवान कृष्ण रथ चढ़ा देंगे अपना रथ, पीछे सरक जाओ। आप ही सर को पीछे, भगवान कृष्ण रथ लेके आएंगे, ऊपर चढ़ जाएगा। 3 बज गए, 3 बज गए। कितना बजे? आइए माता रुक्मिणी पूजा के लिए आ रही है। और सखियों से कह रही है सखी मैं पूजा करने जा रही हूँ कात्यायनी मैया की, आप मुझे सजा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के दिल बातों करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसे कर चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसे कर चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसी कर चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसी कर चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरदूल्हा 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 जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी और चूमन जो कब हो न टूटे, ऐसी चूमन जो कब हो न टूटे, ऐसी और चूमन जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चूमन जो रंग ना छूटे, प्रीति का धागा कब हो नहीं टूटे, प्रीति का धागा कब नहीं टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस प्रकार माता रुक्मिणी पूजा करने आई और इधर से भगवान रथ लेकर के आए और माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ के भगवान ने अपने रथ में बिठा लिया और भगवान रथ लेकर के माता रुक्मिणी के पास पहुंचे और किस प्रकार से ले गयो 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 रे कन्हैया 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 रुक्मिणी ले गयो रे कन्हैया रुक्मिणी ले गयो रे। कन्हैया